अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक इमाम साहब और एक जिन्नात यतीम बच्चे का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात बनाई है, लेकिन उन बेशुमार मखलूक में से सिर्फ दो ऐसी मखलूक है जिनका आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। एक मखलूक तो इंसान है और दूसरी मखलूक जिन्नात है। दोनों ही के बारे में ज़िक्र आता है कि इन दोनों के नामाए अमाल की बुनियाद पर ही आखिरत में इनको सज़ा या जज़ा दी जाएगी। जो जिन्नात से इनकार करे वो यकीनन मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्नात का ज़िक्र ख़ुद कुरान पाक के अंदर आया है और जिन्नात का इनकार करने वाला यकीनन कुरान पाक का इनकार करता है और कुरान पाक का इनकार करने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़यात की तरफ आप सभी को लेके चलता हूँ। किसी जंगल के करीब एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक इमाम साहब रहा करते थे जो बच्चों को दीन की तालीम दिया करते थे। गांव के लोग जो थे वो इमाम साहब से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इमाम साहब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ कुरान बनाया करते थे। इसीलिए गाँव के तमाम जितने भी लोग थे वो अपने बच्चों को दूसरे मदरसों में नहीं भेजकर अपने ही गाँव के इमाम साहब से पढ़वाया करते थे। दोस्तों, आपको बता दूँ, वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि तभी अचानक एक दिन की बात है कि इमाम साहब जो थे वो बच्चों को कुरान पाक सिखा रहे थे कि तभी अचानक उन्हीं इमाम साहब के सामने एक 12 से 13 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया और आकर सलाम करने लगा, अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब। दोस्तों, जैसे ही इमाम साहब ने इस आवाज़ को सुना, इमाम साहब के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ बड़ी अजीबोगरीब महसूस हो रही थी, लेकिन इमाम साहब इस बात को लेकर हैरान थे, क्योंकि वो गाँव के तमाम बच्चों की आवाज़ को पहचानते थे। ये आवाज़ जो थी बिल्कुल नई महसूस हो रही थी। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो वो जो बच्चा नज़र आया वो खूबसूरत तो नज़र आया, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक अजीब सी चीज़ महसूस हो रही थी जिसको इमाम साहब जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे वक्त में इमाम साहब बड़े हैरान थे। इमाम साहब ने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया, लेकिन वो जो बच्चा था वो करीब आने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने उस बच्चे को ज़िद की और ये बात कही कि मेरे करीब आओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो जो बच्चा था वो खामोश रहा। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने फिर से ज़िद की और ये बात कही कि बेटा तुम घबराओ नहीं, और अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और साथ ही साथ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ पाएगा और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, इसलिए तुम्हारा बताना ज़रूरी है। ऐसे वक्त में इमाम साहब ये बात भी कहने लगे कि मैं अपने गाँव के तमाम बच्चों को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पहली मर्तबा देखा है, इसलिए ज़रूर तुम बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ आने का मकसद क्या है। इस बात के ऊपर वो जो बच्चा था ऐसे वक्त में इमाम साहब की तरफ देखने लगा और ये बात कहने लगा कि इसी गांव के करीब जो जंगल है उस जंगल के अंदर एक गांव बसा हुआ है और उस गांव में अभी हाल में तबाही आ गई थी। तमाम जितने भी मेरे माँ बाप थे वो सब के सब ना जाने कहाँ चले गए। मैं अकेला यतीम हो चुका हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं। मैं आपको रोज़ आना बच्चों को कुरान पाक सिखाते हुए देखता था। मेरे दिल की भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी इन बच्चों के साथ कुरान पाक की तालीम को हासिल करूं और हाफिज़ कुरान बनूं। इमाम साहब ने जब इन बातों को सुना तो ऐसे वक्त में उन्होंने ये बात कही कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा और तुम यहीं पर रहो और यहाँ पर तमाम बच्चों के साथ तालीम हासिल करो और हाफिज़ कुरान बनो। दोस्तों, आपको बता दूँ, वो जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगा और फिर हुआ ये कि इमाम साहब के साथ वो तालीम हासिल करने लगा। जहाँ बाकी बच्चों को नूरानी कायदा पूरा करने में साल लग जाते हैं, वहाँ इस बच्चे ने 2 से 3 दिन के अंदर नूरानी कायदा पूरा कर लिया और साथ ही साथ दोस्तों 1 महीने के अंदर इसने पूरे तरीके से कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया। इमाम साहब बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि बाकी बच्चों को कुरान पाक मुकम्मल करने में ही सालों लग जाते थे, यहाँ इस बच्चे ने सिर्फ 1 महीने में पूरा कर लिया। इमाम साहब तो बहुत ज़्यादा खुश भी थे, लेकिन बड़े हैरान भी थे कि ये कैसे मुमकिन है, इतना होशियार कैसे बच्चा हो सकता है। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि सिर्फ 3 ही महीने के अंदर उस बच्चे ने हाफिज़ा मुकम्मल कर लिया। इमाम साहब तो अब और ज़्यादा हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है कि ये जो बच्चा है बाकी बच्चों से इतना ज़्यादा ज़हीन कैसे हो सकता है कि सिर्फ 3 महीने पहले इसे कुछ भी नहीं आता था और 3 महीने के अंदर ये हाफिज़ कुरान बन गया। ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन ये जो बच्चा था ये इमाम साहब की बड़ी खिदमतें करता था
था, बड़ी मोहब्बतें करता था और इमाम साहब भी इससे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। इसीलिए इमाम साहब ने चाहते हुए भी इस बात के ऊपर कभी गौर नहीं किया। एक दिन की बात है कि रात का समय था। ऐसे वक्त में ये जो बच्चा था ये बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार था। ये सारी रात अल्लाह की हम्दो सना में लगा रहा करता था। एक रात की बात है कि ये जो बच्चा था ये रात के वक्त ही कुरान पाक की तिलावत कर रहा था कि तभी अचानक इमाम साहब ने ज़ोरों की आवाज़ लगाई और ये बात कही कि क्या कोई जगा हुआ है, जल्दी से मेरे करीब आओ, मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है, कोई जाकर दवाई लेकर आ जाओ। दोस्तों, मदरसे में तमाम के तमाम बच्चे जो थे वो सो रहे थे, कोई भी जागा हुआ नहीं था सिवाय इस बच्चे के। इसने जब इमाम साहब की ये बात सुनी तो ऐसे वक्त में दिल ही दिल सोचने लगा कि इमाम साहब बच्चों को बुला रहे हैं, ऐसे वक्त में कोई जागा हुआ नहीं है, ज़रूर मुझे जाकर इमाम साहब की मदद करनी चाहिए, अपने उस्ताद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मुझे दिन की तालीम दी है, हाफिज़ कुरान बनाया है, ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने उस्ताद की खिदमत करूं। ऐसे वक्त में वो जो बच्चा था फ़ौरन ही उठा और सीधा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब ने जैसे ही उस बच्चे को देखा फ़ौरन ही ये बात कहने लगे कि बेटा तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी सी है और इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, किसी और बच्चे को उठा के ले आओ, मेरे पेट में सख्त दर्द है, वो जाकर दवाई ले आएगा। ऐसे वक्त में जो बच्चा था ये बात कहने लगा कि इमाम साहब तमाम बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं आपकी खिदमत करूं। ऐसे वक्त में आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इमाम साहब ने बहुत ही ज़्यादा सख्त अल्फाजों में ये बात कही कि हरगिज़ नहीं, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और ऐसे वक्त में रात का आधा पहर है और जंगल के रास्ते जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए, मैं हरगिज़ तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा, बेहतर होगा कि तुम किसी और को उठा के ले आओ। लेकिन दोस्तों, ये जो बच्चा था ये ज़िद करने लगा, इसरार करने लगा। ऐसे वक्त में इमाम साहब जो थे वो मना न कर पाए। इमाम साहब ने बाहर के हालात को भी देखा, बारिश जो थी वो मूसलाधार हो रही थी। ऐसे वक्त में फ़ौरन ही इमाम साहब ने ये बात कही कि बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, ऐसे वक्त में तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि मुझे जंगल के सारे रास्ते पता हैं क्योंकि मैं खुद जंगल में रहा करता था, इसीलिए आप परेशान ना हो, मैं जाकर दवाई लेकर आ जाता हूँ। इमाम साहब के माना करने के बावजूद ये जो बच्चा था ये ज़िद करने लगा और फिर मजबूरी के तहत में इमाम साहब ने रजामंदी दे दी और फिर दोस्तों ये जो बच्चा था फिर दौड़ता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया। बहुत ज़ोरों का आंधी तूफान चल रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इमाम साहब दिल ही दिल अफसोस भी कर रहे थे कि मैंने क्यों इस बच्चे को बाहर भेज दिया, इसकी उम्र ही क्या है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी इमाम साहब ने इतना ही सोचा था कि वो जो बच्चा था वो दौड़ता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। इमाम साहब जो थे वो देख के हैरान रह गए और कहने लगे कि तुम अभी तक नहीं गए। ऐसे वक्त में वो जो बच्चा था वो कहने लगा कि मैं गया था और दवाई लेकर भी आ गया हूँ, लेकिन इमाम साहब ने ये बात कही कि अगर दवाई लेकर आए हो तो जल्दी से मुझे दो। ऐसे वक्त में वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि मैं दवाई तो लेकर आया हूँ लेकिन वो मदरसे के बरामदे में रखी हुई है, आप जाकर उसमें से खुद निकाल लें। ऐसे वक्त में इमाम साहब को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आया, लेकिन ऐसे वक्त में वो क्या कर सकते थे, उठे और बरामदे में जाने लगे। बरामदे में जैसे ही पहुंचे उनके तो होश उड़ गए। वहाँ पर दवाइयों की बोरियां रखी हुई थी जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और दिल ही दिल सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि अभी एक पल पहले ये बाहर गया था और दूसरे ही पल वापस भी आ गया और मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये भींगा भी नहीं और साथ ही साथ इसके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए हैं। और इससे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि 12 से 13 साल का बच्चा जो है वो इतने सारी दवाइयों की बोरियां कैसे लेकर आ सकता है और इतने कम वक्त में, ये मुमकिन ही नहीं। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और फ़ौरन ही ये बात कही कि मुझे जल्दी बताओ कि तुम कौन हो, कोई एक आम बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे वक्त में वो जो बच्चा था कहने लगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं जिन्नात का बच्चा हूँ। मैं रोज़ाना आपको कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए सुनता था, मुझे आपकी आवाज़ और आपका अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं आकर आपसे तालीम हासिल करूँ और मैंने तालीम को हासिल भी किया। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं दवाइयों का भंडार भी लेकर आया ताकि आपको दवाइयों की कमी न पड़े। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने यह बात कही, जो तुमने मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत किया, यकीनन मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे डर है अगर किसी बच्चे को यह बात मालूम पड़ गई तो यकीनन उसे खौफ आ जाएगा और वो तुमसे दूरी बनाने लगेंगे और अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम किसी को नुकसान ही पहुँचा सकते हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो जो बच्चा था वो रोने लगा और कहने लगा कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता था, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता था। तो उस्ताद कहने लगे कि मैं नाराज़ नहीं हुआ हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए और ना ही तुम किसी को नुकसान पहुँचाओ। तुमने जितना भी मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत किया, मैं बहुत खुश हूँ और आप चले जाओ और वापस लौट कर ना आना। दोस्तों, वो जो बच्चा था वो तालीम हासिल कर चुका था, इसलिए चुपचाप उदास मन से वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि मस्जिदों के अंदर
اندر عام بچوں کے ساتھ جنات کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں یہ بات آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بچہ انسان کا بچہ ہے یا جنات کا بچہ ہے۔ یہی خاصیت ہے جناتوں کی کہ وہ انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دوستوں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔